मोना आलम आप बोल लीजिए, उसके बाद जनरल बख्शी मैं आपके पास आऊंगा। मोना आलम, आपने सुना संबित पात्रा को? जी मैंने सुना, और ये जो इकोनॉमिक कंडीशन की बात उन्होंने की है, ये तो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की है वो मैं हमेशा कहती हूँ एक बड़ा अजीब सा एक हमारा डेट ट्रैप है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। जो भी हुकूमत आती है वो पिछले वालों को ब्लेम करती है, लेकिन उनको फिर उसमें मजीद डेट लेना पड़ता है पिछला डेट उतारने के लिए। लेकिन उसको इस तरह से कहना कि ये बेगिंग बोल लेकर जा रहे हैं या ऐसे करके जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये लेंडिंग एजेंसीज हैं। आईएमएफ के पास आपने कभी गिना है कितने मुल्क गए हैं? कितने मुल्कों ने आईएमएफ से डेट लिए या कर्जे लिए? पाकिस्तान इज नॉट द ओनली वन। तो ये एक जाहिर है सॉवरेन एजेंसीज है, बहुत ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को ये डेट वगैरह देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ एज अ पाकिस्तानी, मुझे एम्बेरसमेंट इस बात से कम होती है कि मेरा मुल्क एक इकोनॉमिक डेट ट्रैप में पड़ा हुआ है। ये जाहिर है एम्बेरसिंग बात है, मैं मानती हूँ, लेकिन रिलेटिवली कम है बजाय इसके कि मैं एक टेरर स्टेट बन जाऊं जैसे इंडिया आज बन गया है आपकी गवर्नमेंट में। तो वो बहुत ज्यादा, मतलब जाहिर है इट्स वेरी वेरी एम्बेरसिंग। सारे दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया मुझे मोना क्रिटिसाइज आलम करने जी, लग जाए। मोना जी आनंद जी, जी। पाकिस्तान का एक नया नाम है देदाता के नाम। कटोरा कूटनीति से आगे बढ़ नहीं पाते आप लोग, ज्ञान दे रहे हैं 50 ट्रिलियन का। आप वो देखिए, चीमा जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अब आपके साथ चीमा जी भी मुस्कुरा रहे हैं। कटोरा वो कूटनीति आपकी से आगे बढ़ नहीं पाते आप लोग। पाकिस्तान का नया नाम देदाता के नाम, 50 ट्रिलियन का आप पर कर्जो रखा है, सरकार बचाने के लिए मुर्गा काटते हैं इस और बुशरा बीबी जी वो काला जादू भी करते, वो सारी चीजें आपकी गधे बेचते, पता नहीं क्या क्या, और भारत को आप ज्ञान दे रहे हैं। देखिए इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए मोना आलम जी, इसमें कोई बुराई नहीं ये है, इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है ये। कश्मीर में आतंक का क्या कर रहे हैं आप लोग, पीओके में अभी अमजद जी ने आपको चेहरा दिखाया, एक प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा, तो इसमें बुराई नहीं है मोना आलम जी। संबित ने कुछ गलत नहीं कहा, आपने कहा मुझे भी बुरा लगता है। मैं वही कह रही हूँ, हम मुझे लोग ना बहुत छोटी छोटी चीजों को रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं बहुत बड़े इल्जाम से। जो जी आपके चलिए, स्टेट पे इल्जाम लगे हैं ठीक उनसे है, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो जी इट जी, इज अ लॉट मैं मोर बेटर कि जी करिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। मोना जी मैं आप पूरा बोलिएगा, चीमा जी मैं एक मिनट आ रहा हूं, जनरल बख्शी के पास पहले चले जाते हैं। जनरल बख्शी, सूरत बदलेगी सीरत नहीं, फिर से सेना सरकार। हेलो जनरल बख्शी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, सवाल ये है कि सूरत बदलेगी, इमरान की जगह कोई हाँ और, जी, लेकिन हाँ सीरत नहीं, सेना हाँ, सरकार, फिर से सेना सरकार। बिल्कुल 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 साहब, बिल्कुल। देखिए, लोग पूछ रहे थे इसका भारत पे क्या असर होगा, तो मैंने कहा कि साहब रत्ती भर असर नहीं होगा। आप आयाराम गयाराम जो भी लाएं पाकिस्तान के अंदर, वो होगा फौज का मोहरा, वो होगा फौज की कठपुतली। ये बड़ी ट्रेजेडी है, त्रासदी है पाकिस्तान की। आई फील सॉरी जो मेरे सामने पाकिस्तानी बैठे हैं, मुझे आज दुख होता है उनके लिए कि वो जमहूरियत का कभी सुख कभी आनंद उठा नहीं सके, अपनी सरकार चुनने का। उनकी सरकार चुन के उनको दी जाती है, और भारत को दो धेले का फर्क नहीं पड़ेगा अगर सूरत बदल जाती है, तो जो सीरत है बिल्कुल की बिल्कुल वही रहेगी। ये जो लास्ट में स्पिन डॉक्टरिंग की इमरान खान साहब ने, वो जानते थे हिज डेज आर नंबर्ड। उन्होंने जानबूझकर बड़ा स्पेक्टिकल, बड़ा तमाशा, उनको बड़े फुल स्टेडियम का शौक है, वो चारों तरफ तालियां की गड़गड़ाहट सुनना चाहते हैं, और वो बड़ा तमाशा करके जाना चाहते थे ताकि कम से कम शायद अगली इलेक्शन में उनकी पार्टी को फायदा हो, एज द जायंट किलर, एज यू नो द डेविड वर्सेस गोलियात, कि उन्होंने आर्मी के बेहेमौत को टेक ऑन किया और हिम्मत दिखाई और सियासी शहीद हो गए। शहीद तो वो हैं, वो शहीद इसके बाद हो जाएंगे। मेरे दोस्त जो हैं अपने चीमा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। ये असलियत है पाकिस्तान की, बिकॉज इवन डेमोक्रेटिकली ही हैजंट द वोट्स। तो वो कोई डेमोक्रेटिक हाई प्रिंसिपल भी नहीं साउंड कर सकते। उन्होंने स्पिन डॉक्टरिंग का एक बड़ा अच्छा तरीका दिखाया कि मेरे पास चिट्ठी है, मेरे पास चिट्ठी है। चीन तक घबरा गया कि साहब ये चिट्ठी किसने लिखी है, अगर अमेरिका ने लिखी है तो हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन पता चला साहब ये उनके रिटायर्ड एम्बेसडर साहब कहीं गप पी रहे थे, किसी के साथ विस्की पी रहे थे, उन्होंने उड़ती फिरती कुछ गप सुनी और उनको भेज दी, और इमरान खान वो चिट्ठी को जेब में छुपाकर ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि कोई एक्सप्लोसिव बॉम्ब फोड़ने वाले, बड़ा भारी टाइम बॉम्ब फोड़ने वाले। आई एम सॉरी, हिज डेज आर ओवर। लेकिन इट इज अ स्वान सॉन्ग फॉर इमरान खान, वेदर डेमोक्रेटिकली और
बाय द मिलिट्री रूल के प्रिंसिपल्स के साथ दोनों तरफ से ही हैज लॉस्ट ऑल बार्गेनिंग स्पेस। ठीक है, सारे बार्गेनिंग चिप्स डाउन हैं। लास्ट जो उनका था, क्या कहते हैं, स्पिन डॉक्टरिंग, वो भी खलास हो चुका है। ठीक, कमर चीमा, लेकिन देश को क्यों नहीं संबोधित करने दिया जा रहा इमरान खान को? वो रोका जा रहा है। उनको था पहले, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, उनको शायद संबोधित करना था, पीसी करनी थी, अब वो भी शायद कैंसिल होगी। कमर चीमा, पीसी करनी, संबोधित क्या, इसका क्या मतलब है? सॉरी, नहीं, उनको एड्रेस करना था नेशन को। You were supposed to address the nation. ओके। पहली बात तो ये है कि मैं जरा कमेंट कर दूं जो जनरल बख्शी ने और मोना आलम ने कहा। आई थिंक मोना आलम ने बिल्कुल ठीक कहा आपके बारे में कि जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये कहा जा रहा है और इंटरनेशनली लिखा जा रहा है, और जो पाकिस्तान ने भी आपके ऊपर कहा, अगर डॉसियर भी दिए कि आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं, मोना आलम इज एब्सोल्युटली राइट। कमिंग टू जनरल जीडी बख्शी साहब, जनरल जीडी बख्शी साहब की बात से मैं एग्री करता हूं, और वो ये एग्री करता हूं कि इमरान खान ने क्राइसिस क्रिएट किया है। उनको अपना एग्जिट नजर आ रहा था, उन्होंने क्राइसिस क्रिएट किया ताकि वो इसको एक कॉन्स्पिरेसी दे, और जो 3.5 साल में उन्होंने ब्लंडर किए, जो उन्होंने एक उनकी बैड पॉलिसी थी, वो सारी की सारी ये लगे वो मासूम है, उनके साथ जुल्म हो गया, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, डोमेस्टिक एक्टर साथ में मिल गए, और मैं मासूम हूं, मैंने इन चोरों को नकाब करने की कोशिश की, इन डाकुओं को नकाब करने की कोशिश की। इमरान खान बैडली फेल्ड इन दिस, लेकिन इमरान खान एक बहुत बड़ा बयानिया और नैरेटिव बनाने में कामयाब फिर हो गए हैं। ही क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दिस क्राइसिस, आई एग्री ऑन दिस। और जो आपने खिताब की बात की, उसका एक वर्ड कह दूं, मेरा ख्याल है देयर इज नथिंग टू से ऑन दिस, क्योंकि जिस तरह आपने हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया, अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। इस वक्त जो सिंध हाउस है, जहां पे सारी ऑपोजिशन बैठी हुई है, वहां पे सुनने में आ रहा है कि वो तो 196 लोग लेके बैठे हुए हैं, उनको चाहिए 172 लोग, तो वो तो 20-22 लोग ज्यादा लेके बैठे हुए हैं असेंबली में। तो वो तो जब कल या परसों वोटिंग होगी कल, तो वो तो अपना जारी बात है, वो नंबर पूरे हैं उनके। तो इमरान खान साहब ने क्या तकरीर करनी है? जो बातें थी वो उस दिन जलसे में कह दी, कुछ आज कह दी, कुछ आइंदा कह देंगे, लेकिन देयर इज नथिंग टू टॉक। और इमरान खान ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिवोल्ज नहीं करना चाहेंगे। इमरान खान साहब भी डरते हैं, लेकिन क्या पावर में आना है, सरकार बदलने से, क्या इमरान खान के जाने से आतंकी भेजना बंद करेंगे आप लोग? बस एक लोगों को उम्मीद है कि इतना झटके खा के अब फिर सरकार बदलेगी, फिर चेहरा नवाज शरीफ, इमरान खान, अब सरकार बदलेगी तो क्या आतंकी भेजना बंद करेंगे आप लोग? जो आतंकी फैक्ट्री खोलकर बैठे, वो चीजें क्या खत्म होंगी? चीमा जी, क्या बदलेंगी वो चीजें? देखें, पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है कश्मीर की, टेररिज्म की, ओनली सुने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल। और ये इमरान खान ने कहा था कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से गन उठा के जाएगा तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुझे इमरान खान की बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ है, लेकिन मैं उनकी इस चीज से एग्री करता हूं, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो एक चीज है, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम जरा पॉलिटिकली मसरूफ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बलोचिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी करवाएं, कुलभूषण यादव के नेटवर्क को ज्यादा पैसा भेजें, या अफगानिस्तान के रास्ते से टीटीपी को फंडिंग करें। हम जरा मसरूफ हैं, आप भी जरा हाथ हौला रखें और दहशतगर्दों को पैसा देना बंद करें कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाए। जरा मोदी जी को कहें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब को कहें, और अच्छे काम देख लें, कभी बुरे काम छोड़ भी। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मेरे प्रधानमंत्री के तो पैरों की धूल भी नहीं है आप लोग, उनका तो नाम भी मत लिया करिए। उनके तो पैरों को धो के पिएंगे तो शायद थोड़ा आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए कोई पाकिस्तानी मेरे प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा कुछ कहेगा ना, तो मेरा तो खून खौलेगा। मैं तो कहूंगा, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों की धूल भी नहीं है आप लोग, उनका पांव धोकर पीजिए, चरणामृत पीजिए, तो थोड़ा उद्धार हो जाएगा आप लोगों का। हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, बस वो परवाह, वो आप लोगों को घुस कर मारा है। कोई परवाह नहीं, याद रखे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूं। परवाह नहीं है, मैं आपके टीवी पे बैठ के कह रहा हूं, मोदी जी की जरा परवाह नहीं है। आपके मुंह से, आप मोदी जी की आपको परवाह होगी उनकी। मैं पाकिस्तानी हूं, एंड आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी नेशनल एंड सिटीजन। चलिए ठीक है, संबित आप बोल लीजिए, संबित, कोई नहीं, एक एक करके बोल लेते हैं। मोदी मीडिया छोड़ दें, नरेंद्र मोदी के पांव की खाक बनना। जी, वो मैं कह रहा हूं, उनके पांव को धोकर आप लोग थोड़ा चरणामृत पी लेंगे तो पाकिस्तानियों का थोड़ा कल्याण हो जाएगा। बाप होता है, बेटा होता है, ठीक है ना? छोड़िए वो सारी चीजें, इसलिए अब आप अपनी हालत पर चर्चा करिए, आपकी क्या हालत है उस पर बात करनी चाहिए।
इधर उधर जाएंगे तो फिर सुनेंगे। इसलिए आप संबित पात्रा आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं जनरल बख्शी आपके पास आऊंगा। संबित, आपने बोला कि ये कह रहे कि इंडिया वो टेरर एक्सपोर्ट हो सारी चीजें। संबित, अभी ओसामा बिन लादेन कहेगा कि मैं सन्यासी हूं, मैं मौलाना हूं, मैं अच्छा हूं, और बाकी जो है टेररिस्ट है, तो क्या आप ओसामा बिन लादेन के साथ बैठ के बहस करेंगे? बिल्कुल बहस नहीं करेंगे। तो अब ये पाकिस्तान दूसरे देशों को टेरर देश कहेगी तो मैं पाकिस्तान के साथ क्या बहस करूंगा? पूरा विश्व जानता है। और जो प्रपोजिशन आप दे रहे थे मोदी जी को लेके पाकिस्तान को, वो कोशिश भी इमरान खान ने कर ली थी अपने अंतिम दिनों में, मतलब अभी सरकार से निकलने से पहले। याद करिए, मोदी जी की तारीफ तक भी कर लिया था कि मोदी जी देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो तारीफ भी इन्होंने कर लिया है। बहरहाल मैं तो सिर्फ इतना सुझाव दे सकता हूं अपने भाई कमर चीमा को, कमर चीमा जी, बाद में आप ये कश्मीर और भारत के विषय में सोचना, आप हमसे कैसे डील करोगे ये बाद में सोचना, पहले आपस में कैसे डील करोगे उसकी चिंता कर लो। और मैं तो सुझाव दूंगा कि ये जो क्या था 250 ग्राम का न्यूक्लियर बॉम्ब था आपके पास, 1.25 ग्राम का न्यूक्लियर बॉम्ब है, मुझे लगता है एक दूसरे के ऊपर चलाने का ये सही वक्त है। कहीं अगर छोटा छोटा बॉम्ब चला ही दीजिए आप आपस के ऊपर, ये ना वक्त आ गया है मुझे लगता है। ठीक है, एक मिनट मैं जनरल बख्शी का कमेंट ले लूं, उसके बाद चीमा जी आप बोल लीजिएगा। जनरल बख्शी, एक एक करके सारे बोलेंगे। जनरल बख्शी, सवाल मेरा ये कि आर्मी की गुड बुक्स में रहे हैं इमरान, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, लगातार वो गुड बुक्स में रहे, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतना खटकने लगे? आपने कहा आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर। बिल्कुल साहब, देखिए वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं थे, माफ कीजिए, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। फौज ने उनको चुना। तहरीके लबैक को फौज के ब्रिगेडियर आईएसआई के पैसे बांट रहे थे। क्वादरी साहब को वहां कनाडा से फौज लेके आई थी, ठीक है साहब, और वो ही वॉज दी आर्मी फेवरेट। आर्मी ने सोचा एक कैरिस्मेटिक क्रिकेटर है, वो हम पे डिपेंड करेंगे, वो एक पॉपुलर फेस होगा और सीम्स टू बी सिंसियर इन हिज एंटी दिस थिंग रेटोरिक। एक देखिए, जब नेपोलियन जनरल चुना करता था तो वो पूछा करता था इज ही अ लकी जनरल, ठीक है साहब। इमरान खान साहब की किस्मत खराब थी कि एक कोविड उनके टाइम हुआ। चाइना ने बड़ी कोशिश की कि कोविड उस तरफ ना जाए, भारत में ही सीमित रहे, काफी हद तक वो रहे, लेकिन जो छोटी सी कोविड की चपेट पड़ी उससे पाकिस्तान की रही सही इकोनॉमी की तबाही हो गई। बाकी तबाही पाकिस्तान की फौज ने की है। उन्होंने कहा है कि जो भी खिलौना भारत के पास अगर आता है हमको उससे बड़ा खिलौना चाहिए। अगर राफाल आया है तो और कहीं से हमको मिल नहीं रहा, पैसे रोकड़ा है नहीं, लेकिन हम चीन से J-10 जो है जेट फाइटर लेंगे। अगर भारत के पास सबमरीन आ रही हैं, हम चीन से सबमरीन लेंगे। उनके पास अगर टैंक्स आ रहे हैं तो हमको चीनी टैंक चाहिए। ये करते करते जो रही सही जो इकोनॉमी थी वो डुबो दी है पाकिस्तान की फौज ने। इल्जाम किस पे लगा है? इमरान खान पे। इमरान खान को आज जैसे दूध से मक्खी छिटक दी जाती है वैसे वो हुआ। इमरान खान की गलती ये थी, कार्डिनल सिन ये था कि वो समझ सके, वो इस बहकावे में आ गए कि मैं किंग मेकर हूं, मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी है, अब मैं अगला चीफ खुद चुनूंगा। और उन्होंने DGISI के साथ खेल शुरू किया था। ये पासा बहुत बुरा पलटा है। और खासकर जब उन्होंने इंसिस्ट किया, जब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डिक्लेयर कर दिया गया कि साहब वो नेक्स्ट DGISI है, तब भी वो अड़े रहे, नहीं साहब मेरे को गफूर चाहिए। तो वो मैं समझता हूं तब तक वो समझ चुके थे। आई हैव लॉस्ट द गुडविल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो मैं तमाशा करूं, ठीक सर, और मैं सियासी शहीद बनूं। ठीक है, वो बड़े अच्छे सियासी शहीद बन गए हैं आज। दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया उनको। सीमा जी, मैं संबित पात्रा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं और बड़े मंजे हुए स्पोक्स पर्सन है। लेकिन एक बात संबित भाई आपके लिए, पाओ, आधा पाओ, किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 500 किलो, सारे आपके ऊपर चलाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान में रखें। बस ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब को कहे ये पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसियां बनाना बंद करें, और ना अगर कोई एग्रेशन करेंगे तो चिल्ली कहा था शुरू में अमन भाई ने चलेगा।
सब कुछ आपके ऊपर, एक भी ऐसा यही का कोई एक नहीं, चीज चलाओ भी ऐसी चलाओ नहीं भैया, होगी चलाओ जो पीछे चलाओ रहती चलाओ है। भैया, चलाओ साहब, शेख चिल्ली भैया, चलाओ अच्छा, चलाओ पाव वाले चलाओ। हैं वैसे, चलाएंगे, पाव यही वाले सब तो आप कर परमाणु में सकते हो, हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब और चला जरूर सकते हो, चलाएंगे और आप याद आतंकवादी रखेंगे। भेज सकते हो, आपको ही पता चलेगा। खाने को नहीं है और दाना, अम्मा चली भुनाने। कैसे नहीं, खाने को नहीं है चने, अम्मा चली भुनाने। घर में गधे बेच करके इकोनॉमी चल रही है, और ये हमारे ऊपर 2.5 किलो 1 किलो 1 पाव इसका न्यूक्लियर बॉम्ब चलाएंगे। ये कमाल के लोग हैं, इसीलिए मजा आता है पाकिस्तान वाले डिबेट में। हालात खराब हो जाएंगे। चलिए।